हेलो एंड वेलकम टू ऑल एट स्पोर्ट्स जिंदगी। मेरा नाम है अभिषेक और मेरे साथ दो स्पेशल गेस्ट रजत सेन गुप्ता सर, इंटरनेशनल फुटबॉल कमेंटेटर, और जतिन फुटबॉल एनालिस्ट, दोनों मौजूद हैं। और हर बार हम आते हैं आपके पास और फुटबॉल को एनालाइज करते हैं, लेकिन मेरे चेहरे को देखकर आपको समझ में आ गया अगर थोड़ी बहुत दाढ़ी और परेशानी साफ मेरे चेहरे पर दिख रही होगी। रजत सर हंसते हुए, क्योंकि इनकी जो फेवरेट टीम है टॉटनहम, वो जीत चुकी है। और जतिन जो है वो हंस भी रहे हैं, नॉर्मल भी है, क्योंकि यूनाइटेड और ओल्ड ट्रैफर्ड में एवर्टन ने आखिरी मिनट में गोल करके 3-3 का जो स्कोर लाइन किया वो मेरे लिए भी शॉकिंग था। लेकिन शॉकिंग था लिवरपूल का 4-1 से हारना। जब हमने सर इस सीजन से पहले रजत सर हमने प्रीव्यू किया था, आई मीन इस वीक से पहले, और उस टाइम हमने ये बात की थी कि लिवरपूल का मैच है, आप देखें, सिटी से। और एनफील्ड में लगातार लिवरपूल की टीम 2 मैचेस हारी है, लेकिन अब तो लगता है कि एनफील्ड फोर्ट्रे रहा नहीं है। ऐसा लगता है कि एनफील्ड एक ऐसी जगह हो गई है यहाँ पर कि बाहर की टीमें आती है और लिवरपूल को हराकर चली जाती है। इसमें दो बातें हैं। इसमें पहली बात तो ये है कि लिवरपूल का टाइम जो है अच्छा नहीं चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। जैसे लिवरपूल ने पिछले भी 2 मैचेस हारे अपने एनफील्ड में। ये शायद तीसरा मैच था या चौथा मैच था। और इस तरह का अगर रिजल्ट आता है तो इसके पीछे कोई ना कोई साइकोलॉजिकल वजह रहती है। सबसे जी दूसरी जो बात है और जो ज्यादा प्रमुख बात है, वो मुझे लगता है कि होम ग्राउंड का एडवांटेज किसी भी टीम को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जी दर्शक वहां पर नहीं है। दर्शकों का एक बहुत बड़ा एक रोल होता है, जो एक राइट। अदृश्य सा रोल होता है। हम सोचते जी हैं जी कि भाई खिलाड़ी तो खेल रहे हैं, खिलाड़ी ऐसे भी खेलेंगे, वो अपने हिसाब से खेलेंगे, ऐसा नहीं होता है। कई बार आप देखिए कि जब तालियां बजती हैं तो परफॉर्मेंस और निखर करके आता है, चाहे वो जी स्टेज का जी परफॉर्मेंस हो, चाहे मैदान का परफॉर्मेंस हो। तो मैं समझता हूं कि पहली बात तो यही रह गई कि लिवरपूल का हारना जो है वैसे अप्रत्याशित तो जरूर है, लेकिन जिस तरह का उनका फॉर्म चल रहा था पूरी टीम का, कि वो जी एक गोल अगर उनके ऊपर हो जाए तो वो वापस नहीं कर पा रहे थे, चाहे वो छोटी से छोटी टीम हो। तो ये बहुत कहना चाहिए कि चिंताजनक बात है लिवरपूल के लिए। और अब तो मुझे लगता है कि लिवरपूल एट बेस्ट दे कैन ड्रीम ऑफ बीइंग अमंग द टॉप 6 और टॉप 4। मुझे एग्जैक्टली नहीं जो लगता कि मुझे नहीं लगता कि एग्जैक्टली सर। अब वो जी इस रेस में होंगे कि वो अपना चैंपियनशिप जो है वो डिफेंड कर सकें। लेकिन फिर भी एग्जैक्टली कुछ दिस इज कहा नहीं जा व्हाट। सकता। अभी 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 भी मैचेस हैं, अभी भी मैचेस बहुत सारे बाकी हैं। तो राइट उसमें भी हो सकता है कि वो कम बैक करें। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं, टियागो भी बहुत लंबे समय तक इंजर्ड थे, जिसकी वजह से भी राइट उनको नुकसान उठाना पड़ा। मैनचेस्टर सिटी मैनचेस्टर सिटी ने बहुत अच्छा खेल दिखाया। यूर्गन क्लॉप राइट। ने इस मैच के खत्म होने के बाद जो बातें कही, वो मुझे लगा कि शायद पहले बात सुन लीजिए कि उन्होंने कहा क्या। उनका हम्म। ये कहना था, फर्स्ट हाफ में इतना हाई स्टैंडर्ड का फुटबॉल हमको देखने को मिला कि हम्म। ऐसे स्टैंडर्ड का मैच देखा नहीं जाता। मेरे जितने भी राइट। खिलाड़ी हैं उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। पर मैं समझता हूं कि ये सच्चाई कहने की बजाय कुछ बहुत झेप मिटाने के लिए जो कहा जा सकता है वो कहा है। अब राइट। उनको भी बड़ी चिंता है कि क्या होने वाला है। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि इस स्टेज में लिवरपूल के यूर्गन क्लॉप को बदलने की कोई बात चल रही होगी। हालांकि नहीं, गॉसिप में ये सारी बातें आ रही। एब्सोल्युटली। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि लिवरपूल की टीम वही गलती करेगी जो आर्सेनल की टीम ने जब सैक किया था, उस गलती को करेगी। और लिवरपूल की टीम, मुझे नहीं लगता कि यर्गन क्लॉप को इस समय सैक करने की एबिलिटी और वो जो एक पावर चाहिए वो किसी के पास है नहीं, और उसकी जरूरत भी नहीं है मेरे ख्याल से। लेकिन लिवरपूल ने एग्जैक्टली वही चीज का जो आई मीन यर्गन क्लॉप ने कि वी विल लुक फॉर द टॉप 4 फिनिश, और यही जो एक है वो सबसे बड़ा एम रह गया। लेकिन आपने कहा कि लिवरपूल का टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, तो वही कहना चाहूंगा कि अपना टाइम आएगा। यर्गन क्लॉप यही गाना गा रहे होंगे इस समय ड्रेसिंग रूम में, लेकिन कब टाइम आएगा ये देखने वाली बात होगी। रजत, इसी मैच पर एक छोटा सा रिएक्शन आपसे दूंगा, लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है, गुंडवन जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लास्ट सीजन भी देखिए अच्छे खेले थे, उससे पहले भी अच्छे खेले थे, नो डाउट इज अ वेरी वेरी टैलेंटेड एंड वेरी फाइन प्लेयर। बट इस सीजन में मुझे लगता है कि बिल्कुल एकदम वाइन की तरह निखर कर आए हैं। व्हाट अ प्लेयर! और जिस तरीके से कमांड कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस गुंडवन के द्वारा। अभिषेक, आपने गलती से जतिन की जगह रजत तो नहीं कह दिया? नहीं, जतिन जतिन का सर, मैंने कहा कि छोटा सा रिएक्शन जतिन से ले लेते। जतिन। एग्जैक्टली। आई थिंक सो जब गुंडोआन आए थे ना मैनचेस्टर सिटी पे, तो लग रहा था कि नहीं, एक स्पेक्टेकुलर प्लेयर आया है डॉर्टमुंड से जो कमांड कर राइट। सकता है।
अगर आप 2-3 सीजन जो भी देखे उनके, ऐसा नहीं है कि उन्होंने टॉप ऑफ द टॉप क्रीम प्लेयर स्टार्ट किया है, क्योंकि फर्नांडिनियो विद डेब्रोइना और बर्नार्डो सिल्वा वो ऐसे ही मिडफील्ड से चलते रहे, जिसमें एक होल्डिंग मिडफील्ड खिला राइट देंगे, डिफेंसिव मिडफील्डर, और बाकी अटैकिंग प्लेयर खिला देंगे। यही उनका फोर्टे था। तो गुंडोगान को उतने चांस भी नहीं मिलते थे, पर जिस तरीके से अब वो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, आई मीन इट्स गुड फॉर जर्मनी, और उनके लिए सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जिस एक्सपेक्टेशन से वो आए थे ना, गार्डियोला ने उसको मैनेज बहुत अच्छे से किया है, क्योंकि लिए मैनचेस्टर राइट सिटी का फैन बेस नहीं है, तो ये उनको हेल्प कर जाता है कि क्रिटिसिज्म ही नहीं होता कि आप खेल रहे हैं नहीं खेल रहे, प्लस वो जीतते भी हैं तो क्रिटिसिज्म करने की कोई बात भी नहीं रहती, इस वजह से वो बच गए। राइट और अब जो वो दिखा रहे हैं वो उनको दिखाना चाहिए था एक सीजन पहले, जब मतलब, पर राइट अब दे रहा है, दुरुस्त है, तो सिटी के लिए ही तो फायदा है कि उनके पास मैनचेस्टर सिटी ए है, मैनचेस्टर सिटी बी है, कोई भी किसी सीजन चल जाए उनको बस सीजन जीतना है। एब्सोल्युटली। लेकिन जिस लय में इस समय सिटी की टीम खेल रही है उसे देखकर लगता है कि जो लीड है वो कंटिन्यू लेकर जा रही है, और देखना होगा। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2017-18 सीजन में सबसे ज्यादा लीड लेकर सिटी की टीम जीती थी। मेरे ख्याल से 18 या 19 पॉइंट लेकर वो जीती थी, और सेकंड नंबर पर यूनाइटेड की टीम रही थी। तो उसे वो क्या मार्जिन जो है उसे और एक्सटेंड कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। एक और रिएक्शन आप ही से लूंगा, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड को आप फॉलो करते हैं। यूनाइटेड के साथ क्या हुआ, क्योंकि आखिरी मिनट में जो गोल किया गया 90 +5, यानी कि बिल्कुल मुझे लगता है कि लास्ट किक ऑफ द मैच कहे तो गलत नहीं होगा, वहां पर गोल करते हुए जहां पर कि 3 पॉइंट्स लेने चाहिए थे यूनाइटेड को, वहां पर मिस कर दिया। एक एक पॉइंट पर ही सेटल करना पड़ा एवर्टन के अगेंस्ट जतिन। मुझे लग रहा था जब 2 गोल आगे 2-0 से आगे थे कि नहीं निकल जाएगा मैच, और क्यों निकल जाएगा, क्योंकि एडिनसन कवानी बहुत ही अच्छा खेल रहे हो, पीक कवानी की तरह खेल राइट रहे हैं, और व्हेन वी नो कि हमारे पास अब ब्रूनो फर्नांडिस हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं, और रशफोर्ड राइट मार्शियाले ऑन एंड ऑन कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करते ही रहते हैं अटैकिंग सिस्टम में। तो वो बात हो जाती एब्सोल्युटली है। मेन बात ये है, जब आप 2 प्लेयर से एक प्लेयर का काम कराओगे फ्रेड मैकटोमिने से लॉन्ग रेंज पे, तो साइकोलॉजिकली ठीक नहीं बैठता, चाहे वो खेले ना खेले वो बात अलग है। आपको देखना राइट क्या पड़ेगा, मैं तो अभी भी बोलता हूँ डोनी वैन डी वीक, मैटिच, जिस अगर आज से ओले गुनर सोल्शर सोचते हैं कि मैं डोनी वैन डी वीक और मैटिच से ही प्रीमियर लीग पे जाऊंगा और यूरोपा लीग में मैं जी अदर कॉम्बिनेशंस यूज करूंगा, तो उससे क्या होगा, प्लेयर्स भी अच्छे से रेस्ट ले पाएंगे, और ऑल एंड ऑल आप, रोटेशन। राइट हाँ, और ऑल इन ऑल आप क्वालिटी प्लेयर्स के साथ जाओगे। क्योंकि अगर मैं ऑपोजिशन का एब्सोल्युटली मैनेजर हूं ना, और मैं देखता हूँ डोनी वैन डी वीक, मैटिच, आप पॉल पोग्बा को विंग्स में भी खिला सकते हो, डोनी वैन डी वीक को भी वहीं खिला सकते हो, दोनों अडेप्टेबल हैं। और आप देखते हो जी ब्रूनो फर्नांडिस, रशफोर्ड, कवानी, तो ये लगता है ना कि आगे से सब क्वालिटी ही जा रहा है। बट अगर मैं एब्सोल्युटली राइट फ्रेड और राइट मकटोमनी के साथ हो जाऊंगा, चाहे वो गोल मारते हैं, बट मुझे लगता है ना कि लॉन्ग टर्म पे जो आपको इन्वेस्टमेंट अच्छी दिखती है, हर आदमी वही इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा, बट यही आपका एब्सोल्युटली। डाउनफॉल भी लाती है फिर एट द एंड ऑफ द डे, मोस्ट प्रीमियर लीग। बिल्कुल सही कहा आपने, और बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन किया। और यूनाइटेड की टीम एक समय ऐसा लग रहा था कि 100% श्योर दे विल टेक द 3 पॉइंट्स एट ओल्ड ट्रैफर्ड, लेकिन लास्ट में बार बार जो हम लोग कहते हैं कि फुटबॉल इज ए क्रूअल गेम, और इसीलिए कहा जाता है कि आखिरी में देखिए लास्ट शॉट ऑफ द गेम, और वहां पर 1 पॉइंट लेकर एवर्टन की टीम चलेगी। लेकिन रजत सर काफी खुश नजर आ रहे हैं, और उसकी जो वजह है वो ये है कि टॉटनहम हॉटस्पर ने वेस्ट ब्रॉम को हरा दिया 2-0 से। और एक बार फिर से सर देखे, और जतिन आपके लिए भी, और रजत सर के रिएक्शन लेंगे कि हैरी केन और सॉन, जिसका आपने पिछली बार भी जिक्र किया था, और हमने कहा भी था कि दे आर ब्रदर्स इन वाइल्ड गोल स्कोरिंग, उन्होंने ही गोल किया 2-0 से, आसानी के साथ टॉटनहम की टीम जीत गई। हाँ, वो तो ठीक है। ये बात सही है कि हैरी केन के वापस आने के बाद में शायद टीम का कॉन्फिडेंस भी ऊपर गया है। और जी देखिए, दोनों गोल जो हुए हैं इन्हीं दोनों ने किए। हैरी केन ने 94वें मिनट में किया, और ह्यून-मिंग सॉन्ग ने 4 मिनट बाद 58वें मिनट में किया। तो राइट ये राइट एक कमाल का कॉम्बिनेशन है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जैसे देखिए, अब आप लिवरपूल में हमेशा ही सोचते रहे हैं कि मो सलाह और माने, इनका जी कॉम्बिनेशन, और पीछे से जैसे इनके खिलाड़ी जो सपोर्ट करने वाला जो सिस्टम है, वो सारे के सारे राइट खिलाड़ी एक दूसरे के साथ में बड़ा अच्छा जेल अप करके खेलते हैं। लेकिन कुछ अलग ही बात है, कुछ अलग ही तिलिस्म सा है एक हैरी केन और ह्यून मिंग सॉन्ग के जो केमिस्ट्री है उसके अंदर, कि ये राइट दोनों होते हैं तो ये टॉटनहम होता है। अगर ये दोनों में से कोई एक नहीं होता, वो टॉटनहम नहीं होता। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वेस्ट ब्रॉम की टीम वैसे तो 19th पोजीशन में है, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है अब तक वेस्ट ब्रॉम ने, बहुत हम्म सारे मैचेस उन्होंने गंवाए हैं।
तो उनका हारना तो कहा जा सकता है कि अगर कयास लगाने वाली बात थी तो उनको हारना ही था और टॉटनहम को जीतना ही था। लेकिन मैं कहूंगा कि ये जीत जो है कोई बहुत बड़ी जीत नहीं है, क्योंकि अभी टॉटनहम को चिंता हो रही होगी कि पहले तो वो 5वें 6वें 7वें नंबर पर थे, लेकिन अब राइट 8वें नंबर पर पहुंच गए हैं। अभी उनको खेलना है एक मैच और, ताकि वो 23 मैचेस पूरे कर सकें। अगर वो अगला मैच जीतते हैं तब तो थोड़ा ये है कि भाई ऊपर के जो टॉप 6 में जब जिसमें आया करते थे, टॉटनहम की टीम आया करती थी, राइट मैनचेस्टर राइट सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल, चेल्सी, टॉटनहम और आर्सेनल, ये 6 टीमें राइट अक्सर आया करती थी ऊपर। तो इनमें तो आर्सेनल का तो मुझे लगता नहीं है कि वो वापस आ पाएंगे, क्योंकि देखिए बीच में वो 8वें नंबर पर आ गए थे, अब वो फिर राइट से पूरे 11वें नंबर पर पहुंच गए। आर्सेनल के लिए मुझे बड़ी चिंता है, क्योंकि वो तो ऊपर नहीं आ पाएंगे ऐसा लगता है अभी फिलहाल के दौर में। और चेल्सी देखिए आप 5वें नंबर पर पहुंच गई है। हालांकि आपने चेल्सी के बारे में अभी सवाल नहीं किया है, शायद जतिन जी से भी जी आप जी बात करना चाहेंगे इस बारे में। तो चेल्सी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है अभी, खासतौर पर टुखेल के आने के बाद। तो ये एब्सोल्युटली देखना है कि टुखेल कहां लेकर के जाते हैं चेल्सी को, क्या वाकई वो टॉप 3 या टॉप 4 में ला पाते हैं उनको या नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए चेल्सी की टीम ने शेफील्ड यूनाइटेड को 2-1 से हरा दिया। और एक बात मेरे को अभी भी लगती, जॉर्जिनियो के बारे में जब जतिन आए थे जॉर्जिनियो, और उस समय बहुत क्रिटिसाइज किया गया था। मॉरिजियो सारी जब इनको लेकर आए थे नेपोली से, तो कहा जा रहा था कि ही डजंट डिजर्व टू प्ले इन इंग्लिश प्रीमियर लीग। लेकिन जैसे जैसे मैं उनके गेम को देख रहा हूँ, मतलब ही इज अ फाइन midfielder. इसमें I'm not telling he is outstanding, but he is good enough to play in English Premier League. और धीरे धीरे मोरेजियो सारी के जाने के बाद जो उनको लेकर आए थे, उसके बाद और निखर कर सामने आए ये। जॉर्जिनो जैसे प्लेयर्स को अगर अच्छा दिखाना हो ना किसी मैनेजर को भी, तो सबसे पर्टिकुलर आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटर बैक पार्टनरशिप बहुत सॉलिड रखो, वैन डाइक टाइप्स। राइट अगर वो जी पॉसिबल है तो होता क्या है कि जब ये प्लेयर्स बॉल लूज भी करते हैं तो एक कमिटमेंट रहती है। फॉर एग्जांपल जब लिवरपूल चेल्सी से खेली थी सीजन के स्टार्ट में, फैबिनो ने क्या जी परफॉर्मेंस दिया था, मतलब इनक्रेडिबल। तो वैसा ही हम्म आपको चाहिए जिस समय वो हो जाएगा, क्योंकि कोवाचिच तो आउट एंड आउट अच्छी परफॉर्मेंस देते, 7 आउट ऑफ 10 राइट यही परफॉर्मेंस आती है राइट उनकी। राइट जॉर्जिनियो से प्रॉब्लम क्या है, पास तो अच्छा करते हैं और लॉन्ग रेंज भी पास दे देते हैं, बट जब बॉल लूज करना हो आपको वन ऑन वन सिचुएशन में, वहां मात खा जाते हैं। तभी तो डेक्लन राइस को लेने की बात कर रहे हैं कि हम डेक्लन राइस को लेंगे और एक अच्छी मिडफील्ड बनाएंगे। अब जी इसमें इनको सबसे पहले क्या देखना चाहिए, अगर इसको मैनेज करना है, फुल बैक्स आपको प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर बैक 3 से खेल रहे हो जैसे खेल रहे हैं, तो जॉर्जिनियो मुझे जी साइन करेंगे करेंगे, क्योंकि लिए फिर बैक 3 का सपोर्ट एक प्लेयर एक्स्ट्रा होता है आप पे। बट नेक्स्ट जी सीजन अगर ऐसा जी नहीं होता है, तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि एटलीस्ट 2 क्वालिटी सेंटर बैक्स आए इन पे, क्योंकि जो रीसेल वैल्यू है राइट इनकी, आई थिंक सो जूमा एंड ऑल की अच्छी, अगर ये बेचना भी चाहे इनको, तो ऑल एंड ऑल चेल्सी को मैनेज करना कोई टफ काम नहीं है। आपको बस एनालिसिस करना है और डिमांड करनी है सीजन स्टार्ट होने से पहले कि मुझे ये प्लेयर चाहिए। जब आपको ये प्लेयर मिलेगा तो आपको उनसे काम निकलवाना है। आर्सेनल का काम एग्जैक्टली। क्या है? और यस यस, चेल्सी में इन्वेस्टमेंट की कभी प्रॉब्लम रही नहीं है, लेकिन रिजल्ट अगर देंगे तो फिर सारी चीजें अच्छी हो जाती है। और मेरे ख्याल से ट्यूचेल ने बहुत अच्छी शुरुआत की है, और इसी तरीके से अगर परफॉर्मेंस करती रही उनकी टीम, तो फिर आप देखेंगे कि चेल्सी जो है टॉप 4 को हिट करती हुई नजर आएगी। बट मैं वरीड हूँ लिवरपूल की टीम कहाँ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन सर आपसे, रजत सेन गुप्ता सर, एस्टन विला वर्सेस आर्सेनल। लेकिन एस्टन विला को विला पार्क में हराना अब किसी भी टीम के लिए बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट आपसे जिक्र हो रही थी एक बात, तो लिवरपूल की टीम को भी इन्होंने 7-2 से हराया था एस्टन विला की टीम ने। और अब आर्सेनल की टीम को, दो दे हैव बीटन जस्ट बाय द 1 गोल, लेकिन फिर भी लगातार मैचेस जीत रही है एस्टन विला की टीम। ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रही है यहाँ पर विला की टीम। देखिए एस्टन विला ने अभी तक कई मैचेस कम खेले हैं और जी अभी फिलहाल वो 9वें स्थान पर है। तो कहा जा सकता है कि शुरुआती 6 टीमों में आने की होड़ तो लगी ही होगी चांसेस उनके है अंदर भी। जी और आर्सेनल जो है वो उसने बुरा नहीं खेला, काफी राइट अच्छा खेल खेला है, क्योंकि एस्टन विला के पास जो फायर पावर है, जो फिनिशर्स हैं, जो फॉरवर्ड लाइन में खेलने वाले खिलाड़ी हैं, एक से एक हैं। तो आर्सेनल अब तक जैसे लूज करती रही है दूसरी टीमों से जी मैचेस, जी जी वैसा जी उसने लूज नहीं किया। ये कहा जा सकता है कि एक ही गोल उन पर हुआ, वो कंसीड उन्होंने एक ही किया। एस्टन विला के साथ ये जो मुकाबला था, कहा जाए तो आर्सेनल को उतना बड़ा सेटबैक नहीं लगा होगा अपने खेल के माध्यम से, जितना हम्म कि रिजल्ट से लगा होगा। अगर जी ये एक गोल नहीं हुआ होता और आर्सेनल ड्रॉ भी कर लिया होता आर्सेनल ने इस मैच को, जी तो मैं समझता जी हूं कि उनके ऊपर ये डेंट नहीं आता।
जी अगर आपकी इजाजत हो तो एक बात कहना चाहूंगा। आप जी जी कह रहे थे अभी, चर्चा कर रहे थे चेल्सी के बारे में, और जी चेल्सी में जी आपने ये कहा कि ये खिलाड़ी जो हैं वो इस काबिल नहीं जॉर्जिनियो माने जा रहे थे कि वो, हाँ, जॉर्जिनियो की आप बात जॉर्जिनियो करें जी जॉर्जिनियो की बात कर रहा हूँ जी, हाँ, जॉर्जिनियो की बात कर रहा हूँ। तो जी देखिए, जी आप जॉर्जिनियो का जो कंट्रीब्यूशन है मुझे तो बिल्कुल ही शैबी लगता है। ये बात तो बिल्कुल जी सही है, मुझे नहीं मालूम कि जॉर्जिनियो ने अभी तक जितने भी गोल किए हैं उसमें से 80% गोल्स जो हैं वो पेनल्टी से किए उन्होंने। और पेनल्टी ऐसा भी लेते नहीं कि जी जी पेनल्टी में, हाँ, पेनल्टी में हर एक एकदम 100% रिजल्ट भी नहीं है उनका। उन्होंने राइट पेनल्टी राइट मिस भी किए हैं। तो मैं राइट राइट समझता हूं कि पता नहीं उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो कभी भी कॉन्फिडेंस इंस्पायर करने वाला बॉडी लैंग्वेज नहीं है। राइट तो राइट ये कहा होगा, किसी ने भी सोच करके कहा होगा जॉर्गिनियो के बारे में। तो मुझे लगता है जी कि जॉर्गिनियो, अगर किसी खिलाड़ी को हटाने की बात आएगी, किसी बेहतर खिलाड़ी को बुलाने की बात आएगी, तो चेल्सी से टुखेल जैसे जो बिल्कुल समझदार किस्म के जो एक मैनेजर नए आए हैं, तो उनके लिए राइट बहुत बड़ी बात नहीं होगी, जॉर्गिनियो को हटा करके किसी अच्छे खिलाड़ी को वो लाना चाहेंगे। एब्सोल्युटली। और जॉर्जिनियो जब आए थे तब बहुत सारे क्वेश्चन मार्क उठे थे और उस सीजन उनका मोरिजियो सारी जब लेकर आए थे तो उनका परफॉर्मेंस भी इतना अच्छा नहीं था और कई बार उनसे गेंदें छीनी गई जिस पर कि काउंटर होते हुए प्रेसिंग होती है इंग्लिश प्रीमियर लीग में, उससे वो परेशान नजर आए थे। थैंक यू सो मच रजत सेन गुप्ता सर, थैंक यू सो मच जतिन। और लगातार हम इसी तरीके से फुटबॉल पर वीडियोस बनाते रहते हैं और अगले वीक फिर से काफी इंटरेस्टिंग मैच है जिसमें से कि पहला ही मुकाबला लेस्टर सिटी वर्सेस लिवरपूल के बीच में है और वो भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। इसके अलावा बड़ी टफ टीमों होगा, की बात टफ। करें तो मैनचेस्टर सिटी वर्सेस टॉटनहम हॉटस्पर का भी मैच है और वो भी सिटी के स्टेडियम में खेला जाएगा, तो वो भी काफी बड़ा मुकाबला है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। एक और वीक की जैसे शुरुआत होगी और जैसे वीक खत्म होगा हम आपके साथ जुड़ेंगे और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट हम प्रोड्यूस करते हैं। आई होप सो आप लोगों को पसंद आ रही है और अपना फीडबैक भी आप जो है हमें लिख कर भेज सकते हैं। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम।